हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो वीडियोस देखे थे उसमें मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, लेसन नंबर 2 10th क्लास का। आज हम वहाँ से आगे जाते हैं और जानते हैं कि अब क्या चीज़ों की इसमें जिक्र हुई है। इट मीन्स कि अब किसकी बातें इसमें चल रही है। तो अब जो भी हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल्स देखा था, क्वाड्रेटिक एंड हमने देखा था क्यूबिक, और उस पर ही पूरी स्टोरी उसी पे है। ठीक है, तो पूरी स्टोरी उस पर ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टोरी को देखते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा वर्ड आपके सामने जो आने वाला है, जीरोस आने वाला है, और पूरा इसी पे ही वर्क करना है, जीरोस पे ही वर्क करना है, और वो डिपेंड ऑन रहता है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड लीनियर इक्वेशंस पे। ओके, जीरोस को कहते हैं हिंदी में शून्यांक। हम इस पे ही वर्क करने वाले हैं और फिर हम उसका रिलेशन देखेंगे, रिलेशन करके देखेंगे भाई उसके साथ रिलेशंस क्या होते हैं, जो उसके हमने नॉर्मल फॉर्म देखे थे लाइक ये वाले ax प्लस बी लीनियर के, इसके साथ रिलेशंस क्या होता है शून्यांक का, वो हम चेक करने वाले हैं। रिलेशन यानी संबंध। इसके अलावा आपको इसमें कुछ जानना नहीं है। फिर हम उसमें डिवीजन एल्गोरिथम देखेंगे, यानी भाग की विधि भी देखेंगे। तो बस ये पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जीरोस की बात करते हैं। एक रफली मैं जीरोस की बात करूँ एक पॉलिनोमियल्स की, जो लाइक हमने ये वाला फेस किया ही है। ठीक है, कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल ए एक्स प्लस बी। आपको लग रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करना है मुझे। जीरोस किसे कहते हैं पहले वो आपको मैं बताता हूँ। जीरो का मतलब ये होता है कि आप कोई वैल्यू रख रहे हो, यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू रख रहे हो, जिसे इसमें रखने पर वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल्स को जीरो बनाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बातें? कैसे बनाएगा, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जैसे ए एक्स प्लस बी, हमको पॉलिनोमियल्स क्या लिया हमने, जीरो ले लिया। क्या ले लिया? जीरो। शून्यांक की जिक्र हो रही है, यानी जीरोस की बात हो रही है, तो हमें पॉलिनोमियल्स को जीरो करना होगा। इसका मतलब कि आपको एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जो इस पूरे पॉलिनोमियल्स को क्या बनाए, जीरो बनाए। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ 5x प्लस 3 और इज इक्वल जीरो बनाओ, चलो इसको। तो आप x की कोई वैल्यू सपोज करोगे ना भाई, कि कोई x की वैल्यू ली जाए और इसके अंदर रखा जाए, और रखने के बाद वो जीरो बना दे, तो डेफिनेटली आप यही करने वाला हो। तो क्या करोगे, तो 5x इक्वल टू इस वैल्यू को उधर ले जाकर -3 और x की वैल्यू फाइंड करोगे। x की वैल्यू फाइंड करके आप बाद में इसमें रख देना। देखो यहाँ पे -3/5 और +3 इज इक्वल जीरो बनाना। इस साइड भी जीरो आ जाएगा, राइट साइड भी जीरो आ जाएगा। देखो 5 से 5 कैंसिल, और -3 एंड +3 इज इक्वल टू जीरो। इस साइड भी जीरो हो गया और उस साइड भी। तो हमें ऐसे ही इसमें भी करना है, लीनियर इक्वेशंस में भी करना है। कैसे कर रहा है कि भाई हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू b उस साइड जाएगा, आपको इक्वल टू उस साइड जाता है, तो b अगर पॉजिटिव है तो हो जाएगा नेगेटिव, और a यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में x के। फाइनली x फाइंड करना है, तो -b में a। अगर मैं x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूंगा तो लेफ्ट साइड में भी क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारा पॉलिनोमियल्स यही बोल रहा है, अगर मैंने इसको जीरो लिया तो और इक्वल यहाँ बोला तो ये भी जीरो होना चाहिए। ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखूं कि जीरो हो जाए। तो ठीक है, अब इसी पे वर्क होगा। ये तो आपका था लीनियर इक्वेशंस का स्टोरी। तो मेन स्टार्ट होता है ना क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पे। असली मजा ना उसी में है। अगर उसे समझ गया ना तो आई होप कि आप ये पूरे चैप्टर को एंड कर दोगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करने वाले हैं जीरोस की बात करेंगे। हर बार जीरोस पे निकालेंगे, फिर रिलेशंस भी देखेंगे। उससे पहले मैं आपने इसे, अब जैसे कि यहाँ मैंने ax² n प्लस bx n प्लस c इज इक्वल 0। भाई पॉलिनोमियल को ऑलरेडी मैंने जीरो सपोज कर लिया इक्वल टू में, मतलब इसको भी जीरो बनाना है। तो एक बात बताता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं, 2 शून्यांक होते हैं। कितने होते हैं? 2 शून्यांक। लेकिन अब शून्यांक निकालने से पहले मैं आपको पहले रिलेशन की कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो रिलेशन यानी संबंध होता है उसकी चीज़ें बता देता हूँ कि रिलेशंस यानी संबंध। तो हमें कैसे पता कि भाई कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है? हाउ? एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल c/a होता है। हाउ टू? कैसे हमें कह सकते हैं कि भाई ये ऐसे होता है? हाउ? ये बड़ी क्वेश्चन है। तो मैं आपका इस वीडियो के अंदर इसको सॉल्यूशन करूंगा, ये कैसे आए, क्यों आए और कैसे आपको समझ सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो चीज़ें फिर से इसको समझ लेते हैं हम लोग कैसे, कि भाई हमने ले लिया भाई एक इक्वेशंस, भाई कि कौन सा है, क्वाड्रेटिक। अब सपोज करो मैंने ऐसा मान लिया कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है,
और इसके 2 जीरोस होते हैं मैक्सिमम मैंने कहा। तो मैंने कहा कि एक जीरो इसके अल्फा होंगे और एक जीरो क्या होंगे इसके बीटा। मैंने मान लिया, मैंने क्या माना कि एक इसके क्या होंगे अल्फा होंगे जीरोस और एक होंगे बीटा। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू है अल्फा और ये कहीं ना कहीं ये भी एक्स की वैल्यू 2 वैल्यू होंगी। तभी तो हम कह सकते हैं ना एक्स की अल्फा और बीटा ये रखने पर ये जीरो बनाया होगा, यही कह सकते हैं ना हम लोग। तो देखो अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसे हमें करना है फैक्टर में यानी गुणक में। तो एक्स माइनस अल्फा का और ये इधर आ जाएगा और एक्स माइनस बीटा का, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ होगा कहीं ना कहीं, तो जाके ये कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल्स क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा। तो ठीक है, अब रिलेशन भी इस पे ही प्रूफ होगा। स्टार्ट करते हैं कैसे। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर एन प्लस बी एक्स एन प्लस सी, इन सभी का क्या करने वाले हैं 1 by 1 एवोल्यूशन। इसका अगर आपको मैं कहूँ कि इसका जीरोस के साथ आप कंपेयर करते हो तो माइनस अल्फा रखो और एक्स माइनस बीटा। जैसे मैंने कह दिया कि भाई इसका 2 जीरो है, हमने फाइंड नहीं किया, बस ऐसे बता दिया कि 2 जीरोस होते हैं मैक्सिमम, उसको मैंने माना। इसको फिर कन्वर्ट किया मैंने फैक्टर में, फिर फैक्टर के बाद आप ये वैल्यू ऐसे रख दो, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये कहीं ना कहीं इसके इक्वल होगा। करिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना इसमें कि आपको जब ये कर रहे हैं तो आपको एक रियल नंबर सपोज करना होगा कि रियल नंबर लेना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ 1 लेता हूँ तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 लेता हूँ तो 2 कॉमन होकर भी होते हैं चीज़ें, 3 लेते हो 4 लेते हो, इस तरीके से कॉमन होते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसे, आप मल्टीप्लाई करना चालू करता हूँ कि ऐसे रहेगा एज इट इज। इनमें मल्टीप्लाई करने का इजी मेथड यही होता है कि आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी करते हैं, जो समझ जाते हैं वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हमें बिग ब्रैकेट में लेते हैं इसको, देन कि एक्स का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर एंड माइनस एक्स बीटा, फिर माइनस एक्स अल्फा एंड माइनस क्या होता है, यहाँ माइनस का साइन यहाँ माइनस का साइन, क्या होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि भाई ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए क्यू, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा माइनस सी अपन में ए क्यू। ये कैसे प्रूफ हुआ मैं इसके अंदर आपको समझाऊंगा जस्ट ये। तो देखो यहाँ पे कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई इन सबको पहले जिनको ये देखना है आपको, यहाँ एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन ले लो आप। इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो एक्स कॉमन है, तो एक्स को क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ माइनस लिया मैंने और अंदर क्या रखना है हमें, अगर ये माइनस लिया है हमने तो बीटा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस अल्फा, होगा कि नहीं होगा। देखो इसमें से भी एक्स कॉमन आया, इसमें से भी एक्स कॉमन आया, तो देखो साइन चेंज हो गया, अंदर का माइनस था वहाँ प्लस, क्यों, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो माइनस एक्स बीटा होगा, फिर माइनस एंड प्लस का करोगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा प्लस एंड माइनस माइनस, इस तरीके से साइन चेंज हो जाता है। देन प्लस अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट हम देखते हैं तो एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे अल्फा और बीटा साइन चेंज हो सकता है, अल्फा इधर भी लिख सकते हैं हम लोग, अगर कोई भी दो वैल्यू हैं वो पॉजिटिव हैं लाइक 5 + 6 तो आप 6 + 5 लिख सकते हो। ये आपने पढ़े होंगे आइडेंटिटीज, सॉरी इनके वो मतलब रूल्स पढ़े होंगे आपने छोटी क्लासों में, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, देन प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है आ रही है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेशन आया, बस रिलेशन आपको समझा रहा हूँ, हालांकि आपको लेके तो इसको ही चलना है शॉर्ट में, आपको ध्यान तो इसी को देना है, लेकिन अगर किसी को बताना हुआ समझाना हो तो ये चीज़ें आप बता सकते हो आई कैसे। अब क्या करना है, अब फाइनली इसको के से मल्टीप्लाई कर दो इनके अंदर, माइनस इसका के से करोगे तो क्या हो जाएगा, ये के एक्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, एंड इसका भी के से मल्टीप्लाई करोगे तो के अल्फा इंटू बीटा। ओके डन। तो इस तरीके से हमने इनको देख लिया, इनका सॉल्यूशन देखा। अब हम इसके कंपेयर में लिए ना, तो भाई इसके कंपेयर में मतलब कि इक्वल लिया है हमने इसको, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके एक एक वैल्यू के साथ एक एक वैल्यू को चेक करेंगे, ठीक है। सी का इससे करने वाले हैं, तो एक एक वैल्यू के साथ अगर चेक करते हैं तो देखो क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। ओके, अब यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर का तुलना करने वाले हैं के एक्स स्क्वायर से, इज इक्वल के एक्स स्क्वायर। आपको पता है ए कैंसिल हो गया, अभी मैंने शॉर्ट कर दिया, आपको ऐसे समझाता हूँ ये कैसे होगा कैंसिल। तो सीधी बात है, ए अगर यहाँ पर रहेगा तो के एक्स स्क्वायर एंड अपन में यहाँ एक्स स्क्वायर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या आएगा के, मैंने शॉर्ट में कर दिया, यहाँ से कैंसिल कर दो तो ए इक्वल टू क्या होगा के।
तो ए की वैल्यू यहाँ रफली क्या आ जाता, सॉरी के आया। वही अगर बी एस का हम लोग कंपेयर करते हैं बी एक्स का, इस बी एस का कंपेयर इससे करते हैं, क्या है माइनस में है ना, इज इक्वल माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा। ये कहाँ से आया अभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगेन एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या हुआ माइनस के अपॉन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। अब हमें फाइंड केवल करना है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा एक तरफ हो जाएगा और ये जो माइनस के है वो कहीं ना कहीं b के अपन में चला जाएगा, यानी इस साइड आ जाएगा। जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो डिवाइड में आ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे k की वैल्यू क्या रखने वाले हैं, a। ये कहाँ से रखने वाले हैं, यहाँ से, क्योंकि हमने k बराबर a लिया है, a बराबर k। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे k की जगह पे, तो क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल b अपॉन मतलब माइनस बी अपन में a। तो आपका फर्स्ट रिलेशन देखो आ गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन a। तो ये था हमारा फर्स्ट रिलेशन। उसके बाद मल्टीप्लाई का आते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या कर रहे हैं, चलो मैं इसे इरेज करता हूँ, नोट डाउन कर लेना चीज़ों को। तो इरेज करता हूँ मैं यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई मैंने किया कि अब हम c का कंपेयर इससे करने वाले हैं। तो c इज इक्वल के अल्फा इंटू बीटा, हमें अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपन में k, फिर अल्फा इंटू बीटा, तो c अपन में k की वैल्यू क्या रखने वाले हैं, तो k इज इक्वल टू a जो यहाँ से आया था, तो यहाँ पे हम रखेंगे a। इस तरीके से रिलेशन हमने फाइंड किया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। ये क्वाड्रेटिक का था, रिलेशन फाइंड करना था, ठीक है। इसी तरह क्यूबिक का बताऊंगा, उसके बाद कहानी चालू करते हैं कि भाई ये क्या है, फिर रिलेशन देखेंगे, फिर हम फैक्टराइजेशन देखेंगे, तो चीज़ें आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और ये चीज़ें समझ लेना भाई कि ये आए कहाँ से, ठीक है। ओके, आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, थैंक यू।